अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और ये आज हम इसलिए कर रहे हैं कि गत सप्ताह हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया था, तो लोगों ने बहुत मांग की। पिछले कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भाई योगी जी के बारे में भी आप बताइए। तो हमने प्रयास करके योगी जी के बर्थ डिटेल, जन्म का विवरण इकट्ठा किया। उसमें से जो भी चीज़ें हैं कुंडली में, शुभ योग उनकी विश्लेषण किया, अशुभ योगों का विश्लेषण किया, दशाओं महादशाओं का विश्लेषण किया। तो आज हम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे प्रशासक और शासक हैं कि उत्तर प्रदेश की जो छवि इतनी खराब हो रखी थी पिछले 10 साल से पहले कि कोई आदमी उत्तर प्रदेश का नाम लेना, वहाँ बसना भी पसंद नहीं करता था। आतंकवाद नहीं, गुंडावाद बहुत ज़्यादा था, राजनीतिक का अपराधीकरण हो रखा था। योगी जी ने जिस तरीके से कंट्रोल किया, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यूपी की जो जनसंख्या है वो लगभग अमेरिका की जनसंख्या के आसपास है। तो इतने बड़े प्रदेश को संभालना बहुत बड़ी बात है। इनके व्यक्तित्व के बारे में कुंडली के माध्यम से चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी एक लंबे रेस के घोड़े हैं। तो हम चर्चा करेंगे दोस्तों सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी के बर्थ डिटेल के बारे में। 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ जी का जन्म हुआ, दिन को 12 बजे, और जन्म स्थान है पच्चूर गांव है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल के पच्चूर गांव में आपका जन्म हुआ। एक शुद्ध ग्रामीण परिवार से, एक सामान्य से क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर के इन्होंने गोरखनाथ का जो है गोरखपीठ है उसके आज मतलब जो है मुख्य गादीपति बने। और जो नाम उन्होंने वहाँ कमाए उससे बड़ा नाम अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमाया। दोस्तों ज़्यादातर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जो इन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की है उसके लिए वो कैसे मिली वो हम बाद में कुंडली के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको विदित है 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ जी, 5 बार सांसद रहे। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 5 दफ़े सांसद रहे। उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव हुए यूपी के, उसमें 19 मई 2017 को फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने। सफलतम पारी पूरी करते हुए तृतीय जो है पारी उन्होंने 25 मार्च 2022 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है दोस्तों, वहाँ पे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना बहुत बहुत बड़ी बात है। पहला टर्म पूरा करना भी बहुत बड़ी बात। गिने चुने लोग हैं जो वहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा बार रहे। और अब चर्चा करते हैं कुंडली की। योगी जी की जो कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली एक बहुत बड़ा, सिंह लगन होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। सिंह तुल्य साहस, सिंह तुल्य गरिमा, सिंह तुल्य शासकीय प्रवृत्ति, सिंह तुल्य जोश, जनून, तेजस्विता, बाहुबलिता, ये योगी जी के लगन से स्पष्ट हो रहा है। और लग्नेश जो है सूर्य 10वें घर में जाके बैठा है, और 10वें घर का सूर्य ज्योतिष में माना जाता है सर्वश्रेष्ठ स्थान है, और राज्य का, सरकार का बहुत बड़ा पद उनको देता है। तो जैसे कि विदित थे योगी जी 5 बार एमपी और दूसरा टर्म जो है दूसरी दफ़े मुख्यमंत्री का कार्यकाल चला रहे हैं। ये लगन की मजबूती का द्योतक है दोस्तों। और लगन जो है उसके साथ में बुध, साथ में सूर्य के साथ बुध, सूर्य और बुध से जैसे कि हम मालूम है बुधादित्य योग बनता है। बुध लाभ भाव का मालिक है और सूर्य लगन का मालिक है। लगन और लाभ भाव के मालिक मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। ये योग जो है कुशल वक्ता, कुशल मंच संचालक, प्रखर बुद्धि, हाजिर जवाब, चीज़ों को समझने की शक्ति, इतिहास से वर्तमान को मिलाने की शक्ति और सिस्टम को ठीक करने की शक्ति। जब आदमी के साथ में सिंह राशि का सूर्य हो और बुध हो मिथुन राशि का, तो जिसके पास बुद्धि है और ताकत है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब आते हैं हम दूसरे योग पे
कुंडली में केंद्र के बाद में जो है गुरु ग्रह पंचम भाव में स्वराशिस्थ का बैठा है, धनु राशि का धनु राशि का गुरु केंद्र में और त्रिकोण में बहुत शानदार रिजल्ट देता है। तो गुरु यहाँ पे जो है पंचम भाव में बैठा है दोस्तों। पंचम भाव का गुरु ज्ञान और शिक्षा, पूर्व जन्म के बारे में ही पता लगता है। और गुरु स्वराशिस्थ बैठा है, निश्चित तौर से योगी जी पूर्व जन्म में राजा रहे होंगे, क्योंकि ये पूर्व जन्म को द्योतक करता है। और इस चीज़ को देखिए, अब शुक्र और मंगल जो है वहाँ पे बैठे हैं लाभ भाव में। शुक्र ऐश्वर्य और मंगल शासन। तो मुख्यमंत्री यूपी जैसे स्टेट का होना, जहाँ पे ऐश्वर्य का सर्वोच्च पद है मुख्यमंत्री का, और मंगल इनके साहस ने ही उनको स्थापित किया वहाँ पे। इनको अनेक लोगों के विरोध के बावजूद साहस की वजह से पहली बार भी और दूसरी दफे मुख्यमंत्री जो है इनके साहस की वजह से इनको किया गया है। और यहाँ पे सूर्य का शनि है, तो पिता से दूरी करता है। सूर्य शनि आपस में विरोध है, तो पिता से जन्म से ही ये गुरु गोरखनाथ पीठ के अंदर आकर के तत्कालीन जो योगी जी थे उनके शिष्य बन गए। और बाद में तो पिता से दूर रहे, योगी है, संत है, तो परिवार और पिता से दूरी होना स्वाभाविक है। और राहु छठे घर में रोग रिपुरण को ख़त्म करता है। राहु शनि और राहु, शनि का घर है, राहु बैठा है। शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए ही योगी जी का जन्म हुआ है दोस्तों। और जैसे कि मालूम है, हम सब जानते हैं, पिछले टर्म में इस टर्म में गुंडे अपराधी लोग खुद जाकर के जमानत देने के लिए थाने में जाकर के खुद हाजिर होते हैं। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। कलयुग के अंदर ऐसी चीज़ हो जाना कि गुंडे सरेंडर कर रहे हैं, साहब हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, आप हमें जेल में डाल दीजिए। तो योगी जी ने जो है सर्वोच्च क्षत्रिय रूप और योगी का रूप जो है विश्वामित्र स्टाइल में इन्होंने जो है जीवन जिया दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी बात है। और केतु वहाँ होना, केतु 12वें घर में होना, इसका मतलब सन्यासी, संत, गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता और आध्यात्मिकता का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करता है। यहाँ पे केतु होता है। तो ये कुंडली का अभी इनको फरवरी 2024 में शुक्र की दशा लगी है 20 साल की, जो फरवरी 2024 से लगाकर फरवरी 2044 तक 44 तक रहेगी दोस्तों। और फरवरी में ये दशा लगी थी, 24 में लगेगी अगले साल। और अगले साल से ही इनका जीवन का सर्वोच्च समय शुरू हो रहा है। अभी तक तो सर्वोच्च से थोड़ा कम था, अब जो शुरू हो रहा है इनका समय, तो यह है 2024 से लगा करके 2044, 20 साल तक। अभी योगी जी के जो है व्यक्तित्व और इनकी शक्ति का तो अब मालूम पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री से ऊपर पद तो प्रधानमंत्री का ही होता है। तो अगर समय परिस्थितियाँ बीजेपी के अनुकूल रही और सब चीज़ें ठीक हुई, तो मुझे निश्चित तौर से लग रहा है कि ये जो 2024 से 44 तक का पीरियड है, ये योगी जी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री पद पे स्थापित होंगे ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बाद में कोई उसी लेवल का कोई व्यक्ति अगर आज की तारीख में भारतीय राजनीति में है तो योगी जी है। तो हम शुभकामनाएं देते हैं योगी जी को, और पूरे राष्ट्र को भी इसकी शुभकामनाएं है कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व अगर प्रधानमंत्री पद पे स्थापित होता है, और जो सफाई उन्होंने यूपी में की, वैसी सफाई अगर अपराधीकरण की इसकी करेंगे तो जनता युगों तक योगी जी को याद रखेगा। तो आज दोस्तों योगी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया है। कृपया आप इस कुंडली को देखें, और कुछ चीज़ें पूछनी हो इनके बारे में या और भी, तो आप हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी